रमन प्रभाव आज विज्ञान के क्षेत्र में बहुत महत्व रखता है। इस रमन प्रभाव की खोज करने वाले देश के महान वैज्ञानिक सीवी रमन थे। देश के महान वैज्ञानिक सीवी रमन का निधन आज ही के दिन यानी 21 नवंबर 1970 को हुआ था। विज्ञान के क्षेत्र में उनके कई उल्लेखनीय योगदान है, लेकिन रमन प्रभाव सबसे अहम है। आइए आज हम उनसे जुड़ी कुछ रोचक बातें जानते हैं और यह भी जानेंगे कि कैसे एक समुद्र यात्रा से वह विज्ञान की एक बड़ी पहेली को सुलझाने में कामयाब हुए थे। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को ब्रिटिश इंडिया की मद्रास प्रेसिडेंसी के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। उनका पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन था। उनके पिता का नाम चंद्रशेखर रामनाथन अय्यर था। उनकी मां का नाम पार्वती अम्मल था। रमन के जन्म के समय उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। रमन के 8 भाई बहन थे। रमन का संबंध ब्राह्मण परिवार से था। जब रमन 4 साल के थे तो उनके पिता को एक कॉलेज में लेक्चरर की जॉब मिल गई। बहुत ही कम उम्र से रमन की विज्ञान में दिलचस्पी थी। वह पढ़ने में काफी तेज थे। सिर्फ 11 साल की उम्र में उन्होंने 10वीं की परीक्षा दी और पहली पोजीशन लाए। सिर्फ 14 साल की उम्र में साल 1903 में उनको हॉस्टल में भेजा गया। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। रमन की बचपन से ही भौतिकी में काफी दिलचस्पी थी। जब वह छुट्टियों में घर आते तो अपने छोटे भाई बहनों को विज्ञान का प्रयोग करके दिखाते। 1904 में उन्होंने डिग्री हासिल कर ली और फिजिक्स एवं इंग्लिश में उनको मेडल दिया गया। उनके ब्रिटिश लेक्चरर ने यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड से मास्टर डिग्री करने के लिए प्रोत्साहित किया था, लेकिन मद्रास के एक सिविल सर्जन ने उनसे कहा था कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए ब्रिटेन जाना सही नहीं रहेगा। उन्होंने रमन को भारत में ही रहने की सलाह दी। रमन को स्कॉलरशिप मिली थी और वह प्रेसिडेंसी कॉलेज से ही अपनी मास्टर डिग्री कर रहे थे, क्योंकि सर्जन की सलाह के बाद वह ब्रिटेन नहीं गए थे। उनकी असाधारण प्रतिभा सबके सामने आ गई थी, जिस वजह से प्रयोगशालाओं तक जाने की उनको पूरी छूट थी। वहां वह अपनी मर्जी से शोध कार्य करते थे। साल 1906 की कहानी है। उस समय उनकी उम्र 18 साल थी। उसी दौरान रमन का पहला रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ था। पहले तो उन्होंने अपने एक प्रोफेसर को उसे पढ़ने को दिया, लेकिन प्रोफेसर ने ध्यान नहीं दिया था। रमन ने अपना रिसर्च पेपर सीधे फिलोसॉफिकल मैगजीन को भेज दिया था, जहां इसे छाप दिया गया। यह रिसर्च पेपर प्रकाश के व्यवहार पर आधारित था। जब मैगजीन में उनका दूसरा रिसर्च पेपर छपा तो उनको ब्रिटेन के प्रमुख भौतिक विज्ञानी लॉर्ड रेलिग ने एक पत्र भेजा। रेलिग को यह पता नहीं था कि रमन 18 साल के एक किशोर हैं। रेलिग ने अपने पत्र में रमन को प्रोफेसर रमन लिखकर संबोधित किया। 1907 में 19 साल की उम्र में रमन ने फिजिक्स में मास्टर डिग्री हासिल की। मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद रमन विज्ञान में ही अपना करियर बनाना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक जरूरतों की वजह से उन्होंने सिविल सर्विस का एग्जाम दिया। दरअसल उनका परिवार काफी कर्ज में था और पैसे की जरूरत थी। उस समय सिविल सर्विस की जॉब में काफी वेतन मिलता था, इसलिए उनको मशविरा दिया गया कि वह सिविल सर्विस की परीक्षा दें। उन्होंने परीक्षा पास कर ली। उनको भारत के वित्त विभाग कलकत्ता में जनरल अकाउंटेंट की नौकरी मिली। वह पहले भारतीय व्यक्ति थे जिनको सरकारी नौकरी में इतना ऊंचा पद मिला था। वह जॉब भी करते और अपने खाली समय में फिजिक्स के वाद्य यंत्रों पर शोध भी करते। वह इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस (IACS) में रिसर्च करते थे।
रमन शोध कार्य के अलावा कलकत्ता में सार्वजनिक भाषण देकर लोगों के बीच साइंस को लोकप्रिय भी बनाते थे। रमन का पार्ट टाइम रिसर्च वर्क और लेक्चर काफी प्रभावी था। इससे काफी प्रतिभाशाली भौतिक शास्त्री के तौर पर उनकी पहचान कायम हो गई। 1917 में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से उनको ऑफर मिला। उस समय वह 28 साल के थे। उन्होंने ऑफर मंजूर कर लिया और अपना पूरा समय विज्ञान को समर्पित कर दिया। समुद्र यात्रा और साइंस की पहेली। लॉर्ड रेली, जो किशोर रमन को प्रोफेसर समझ बैठे थे, उन दिनों बड़े भौतिक शास्त्री थे। उनको 1904 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था। यहाँ उनका जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहली बार उन्होंने ही बताया था कि आसमान का रंग नीला क्यों है। उसके बाद उन्होंने समुद्र में पानी के नीले रंग के बारे में बताया था कि यह आकाश के रंग का प्रतिबिंब है। एक बार 1921 में रमन जहाज से ब्रिटेन जा रहे थे। जहाज की डेक से उन्होंने पानी के सुंदर नीले रंग को देखा। उस समय से उनको समुद्र के पानी के नीले रंग पर रेली की व्याख्या पर शक होने लगा। जब वह सितंबर 1921 में वापस भारत आने लगे तो अपने साथ कुछ उपकरण लेकर आए। उन्होंने उसकी मदद से आसमान और समुद्र का अध्ययन किया। वह इस नतीजे पर पहुंचे कि समुद्र भी सूर्य के प्रकाश को विभाजित करता है, जिस समुद्र के पानी का रंग नीला दिखाई पड़ता है। जब वह अपने लैब में वापस आए तो रमन और उनके छात्रों ने प्रकाश के बिखरने या प्रकाश के कई रंगों में बंटने की प्रकृति पर शोध किया। उन्होंने ठोस, द्रव्य और गैस में प्रकाश के विभाजन पर शोध जारी रखा। फिर उन्होंने वह जिस नतीजे पर पहुंचे वह रमन प्रभाव कहलाया। रमन प्रभाव बताता है कि जब प्रकाश किसी ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी मटेरियल से गुजरता है तो उस दौरान प्रकाश की तरंगदैर्घ्य में बदलाव दिखता है। यानी जब प्रकाश की एक तरंग एक द्रव्य से निकलती है तो इस प्रकाश तरंग का कुछ भाग एक ऐसी दिशा में फैल जाता है जो कि आने वाली प्रकाश तरंग की दिशा से भिन्न है। प्रकाश के क्षेत्र में उनके इस काम के लिए 1930 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला। प्रकाश के क्षेत्र में किए गए उनके काम का आज भी कई क्षेत्रों में प्रयोग हो रहा है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल दुनिया भर के केमिकल लैब में होता है। इसकी मदद से पदार्थ की पहचान की जाती है। औषधि क्षेत्र में कोशिका और उत्तकों पर शोध के लिए और कैंसर का पता लगाने तक के लिए इसका इस्तेमाल होता है। मिशन चंद्रयान के दौरान चांद पर पानी का पता लगाने के पीछे भी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही योगदान था। अगर हमारी वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो किस पे देखना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।